हर हर महादेव। ये तीन शब्द जैसे ही हमारे कानों में पड़ते हैं, कुछ होता है भीतर। एक कंपन उठता है, एक शांति उतरते है और मन कहता है अब सब ठीक है। भोलेनाथ का नाम केवल एक देवता का नाम नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का अनुभव है। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण, शुभ, शांति, समापन और आरंभ। शिव ना आरंभ है ना अंत, वे तो उस मौन का प्रतीक हैं जिससे यह सारा अस्तित्व जन्म लेता है। एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु आप ध्यान में कब जाते हैं और बाहर कब आते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जब मैं ध्यान में हूं तो मैं शिव हूं, और जब बाहर आता हूं तब भी शिव ही हूं, क्योंकि मैं ध्यान नहीं करता, मैं स्वयं ध्यान हूं। यही है भोलेनाथ का पहला संदेश। तुम ध्यान करो नहीं, ध्यान बनो। आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य है शिव की इस ध्यानमय चेतना को समझना और देखना कि कैसे हम एक सामान्य व्यक्ति होकर भी भोलेनाथ के मार्गदर्शन से अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक साधक बैठा था। वो वर्षों से ध्यान में बैठता, पर मन स्थिर नहीं होता था। कभी बीते कल की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी शरीर की थकान, कभी मन का भटकाव। एक दिन उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं ध्यान करना चाहता हूं पर मन रुकता नहीं। अचानक हवा का झोंका उठा, हिमालय की बर्फ उड़ गई और उसके सामने प्रकट हुए भोलेनाथ। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो जैसे मैं सृष्टि को देखता हूं। मैं सृष्टि को बदलता नहीं, बस उसे साक्षी होकर देखता हूं। साधक ने धीरे धीरे देखना शुरू किया। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, शांत हो जाती हैं। वो अब उन्हें रोक नहीं रहा था, बस देख रहा था। दिन बीता और वो साधक मौन में डूब गया। वही उसका पहला ध्यान था। शिव हमें यही सिखाते हैं, ध्यान भागने से नहीं आता, देखने से आता है। जो अपने मन को रोकने की कोशिश करता है वो थक जाता है, जो अपने मन को देखने लगता है वो मुक्त हो जाता है। शिव का ध्यान किसी गुफा में छिपकर बैठने का अभ्यास नहीं है। वो तो चलती सांसों में, हर क्षण में, हर कर्म में विद्यमान है। वे कहते हैं कि तुम जहां हो वहीं ध्यान संभव है। जब तुम बात करते हो पूरी सजगता से करो, जब खाते हो सिर्फ खाने का अनुभव करो, जब किसी को सुनो तो पूरा सुनो, बिना निर्णय के। यही है शिव ध्यान। ये कोई विधि नहीं, ये जीवन जीने की कला है। आज का व्यक्ति व्यस्त है, काम, परिवार, सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा, हर ओर भाग दौड़ है। लेकिन ध्यान का अर्थ है रुकना नहीं, जागना। जैसे शिव आंखें बंद करके संसार से भागे नहीं, बल्कि अपने भीतर सारा संसार संभाल लिया। वो योगी भी हैं और गृहस्थ भी, वे सन्यासी भी हैं और प्रेमी भी। उनका संदेश स्पष्ट है, ध्यान जीवन से भागना नहीं, जीवन को समझकर जीना है। एक बार एक व्यक्ति शिव मंदिर गया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत टूटा हुआ है। शिव बोले, अगर कांच का टुकड़ा टूटे तो उसे जोड़ने में मत लगो, नया शीशा बना लो। व्यक्ति बोला, कैसे? शिव बोले, हर सुबह जब सूरज उगे, अपने भीतर देखना कि आज कौन बोल रहा है, तुम या तुम्हारा अहंकार। धीरे धीरे उसने पाया कि वो व्यक्ति जो कल शिकायत करता था, आज शांत है, मौन है, सजग है। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है शांति मिलना, पर शिव कहते हैं ध्यान का मतलब शांति नहीं, समझ है। समझ आ जाए तो शांति अपने आप आ जाती है। शिव का ध्यान इसलिए अद्भुत है क्योंकि उसमें कोई प्रयास नहीं, वो सहज है, स्वाभाविक है। जैसे नदी बहती है वैसे ही ध्यान भी बहता है। आज के पहले भाग का संदेश यही है, शिव ध्यान के देवता नहीं, साक्षी भाव के देवता है। उन्होंने सिखाया, जो भीतर का दर्शक बन गया वही जीवन का ज्ञानी बन गया। जब मन स्थिर हो जाए तब ज्ञान नहीं बल्कि अनुभूति जागती है, और यही अनुभूति, यही मौन, यही ध्यान हमें शिवत्व की ओर ले जाता है। हर हर महादेव। भक्तों,
जब हम कैलाश शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक ऊंचा, बर्फ से ढका, अत्यंत शांत और गौरवशाली पर्वत आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कैलाश केवल हिमालय का पर्वत नहीं, बल्कि हमारे भीतर का मौन पर्वत है। शिव वहां बाहर नहीं बैठते, वे तो हमारे भीतर के उस स्थान पर निवास करते हैं जहां कोई शोर नहीं पहुंच सकता, जहां केवल मौन बोलता है। एक बार एक यात्री ने ठाना, मैं कैलाश पर्वत तक जाऊंगा, मैं वहां शिव को अपने नेत्रों से देखूंगा। वो निकला। सालों की यात्रा के बाद वो बर्फ, हवा, बारिश, पत्थरों और कठिनाइयों से लड़ते हुए आखिरकार कैलाश की तलहटी तक पहुंचा। पर जैसे ही उसने चढ़ना शुरू किया, हर कदम भारी होता गया, सांसें टूटने लगी, शरीर कांपने लगा। आखिरकार वो बैठ गया और बोला, भोलेनाथ, मैंने इतनी यात्रा की, फिर भी आपसे मिलने की शक्ति नहीं रही। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। वो मुस्कुरा के बोला, बेटा, ऊपर चढ़ने की कोशिश मत कर, क्योंकि कैलाश ऊपर नहीं, भीतर है। जितना तू ऊपर चढ़ेगा उतना ही थक जाएगा, बस भीतर उतर जा, मौन में। यात्री ने आंखें बंद की और पहली बार उसने भीतर की आवाज सुनी। वो आवाज नहीं थी, बल्कि शांति थी। वही वो क्षण था जब उसने शिव को पाया। भोलेनाथ कहते हैं, जब तुम मौन में उतरते हो तो तुम मेरे द्वार पर पहुंचते हो। कैलाश पर्वत उस चेतना का प्रतीक है जो अचल है, स्थिर है, अडिग है। शिव हमें यही सिखाते हैं कि जो अचल बैठा है वही स्थिरता का राजा है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि अंदर की आवाजों को समझना है। जब हम भीतर का शोर, अहम, डर, ईर्ष्या, लालच को शांत कर देते हैं, तब भीतर शिव प्रकट होते हैं। आज का इंसान शोर में जी रहा है। मोबाइल का शोर, विचारों का शोर, अपेक्षाओं का शोर, हर ओर भाग दौड़ है। लेकिन ध्यान का अर्थ है रुकना नहीं, जागना। जैसे शिव आंखें बंद करके संसार से भागे नहीं, बल्कि अपने भीतर सारा संसार संभालिया। वो योगी भी हैं और गृहस्थ भी, वे सन्यासी भी हैं और प्रेमी भी। उनका संदेश स्पष्ट है, बोला मंचड़, कि मौन शांति नहीं, समझ है, और ये समझ आ जाए तो शांति अपने आप आ जाती है।